सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं सुजीत सिंह और आप देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन.इन। आज हम बात करेंगे निपुण सक्सेना केस की, यानी कि निपुण सक्सेना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। भारत में 1983 से पहले तक ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था जिसके तहत कि जो रेप के विक्टिम हैं उनकी आइडेंटिटी को कंसील किया जा सके। ऐसा इसलिए ज़रूरी था क्योंकि भारतीय समाज में जब भी कोई रेप का इंसिडेंट होता है तो ऐसी कंडीशन में जो विक्टिम होता है उसका फर्दर विक्टिमाइजेशन होता है, क्योंकि जो रेप विक्टिम है उसी का ही सोसाइटी में एक तरह से आउटकास्टिंग हो जाती है। तो उन सब सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए या उसको कम करने के लिए 1983 में इंडियन पेनल कोड में बदलाव किया गया और उसमें सेक्शन 228 कैपिटल ए जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि जो आइडेंटिटी ऑफ रेप विक्टिम है वो रिवील नहीं की जाएगी, और अगर की जाएगी तो किन कंडीशंस में की जाएगी। उसके उसी समय सीआरपीसी में भी 327 जो सेक्शन है उसमें बदलाव किया गया कि जो रेप से रिलेटेड जो ट्रायल होंगे या जो ट्रायल की प्रोसीडिंग होगी वो इन कैमरा होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक जजमेंट में ये पहली बार कहा कि जो रेप विक्टिम है वो सोसाइटी में रिसीविंग एंड पे होते हैं, इसलिए उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहिए और किसी भी जो पब्लिकेशन में या प्रिंटिंग में उनका नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जो आइडेंटिटी है रेप विक्टिम्स की वो रिवील होती रही है, और वो उनका उसके बाद जो है हरासमेंट भी होता है और विक्टिमाइजेशन भी होता है। निपुण सक्सेना का जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने गाइडलाइंस इशू की दो विषयों पर। एक तो जो रेप के जो विक्टिम है उनकी जो आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते किसी भी मीडिया के द्वारा, चाहे वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया हो। और उसके अलावा जो पोक्सो ऑफेंस के जो विक्टिम हैं उनकी भी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। इसके लिए जो निपुण सक्सेना केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस लेट डाउन की कि जैसे एफआईआर भी अगर करते हैं तो एफआईआर भी वो जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए। जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ये किया जाए कि जो सीडोनिम या कोई सपोज्ड नेम से, जैसे एक्स वाई, इस तरह से ABC, ऐसे किसी नाम से उनकी आइडेंटिटी को जो केस या ट्रायल जब होता है तो उस तरह से रखना चाहिए। मेन इशू इसमें यही था कि जो समाज का नज़रिया है वो आज भी बदला नहीं है, और इसमें ये भी इस जजमेंट में कहा गया कि जैसे आईपीसी में जो सेक्शन थे जो 1983 में अमेंडमेंट करके इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें भी ये था कि कुछ केसेस में, जैसे अगर जो विक्टिम की डेथ हो गई है या वो मेंटली अनसाउंड है तो उस कंडीशन में उसके जो रिश्तेदार से आप परमिशन ले सकते थे। लेकिन अब इसमें ये कहा गया है कि जो सेशन कोर्ट है वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है अगर ऐसा कुछ, अगर नाम रिवील करना है या कुछ आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी है। इसमें ये भी कहा गया है, पहले कुछ इंसिडेंट बताते हुए ये कहा गया है कि जैसे कई बार क्या होता है, कोई इंसिडेंट हुआ रेप का और उसमें अगर विक्टिम का, तो वो जब आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट है और उसमें क्या करते हैं कि विक्टिम का चेहरा ब्लर कर दिया और बाकी जो उनके रिलेटिव है उनके चेहरे दिखा दिए। तो ऐसे भी कोई एक्ट नहीं करना है जिससे कि उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती हो। तो ये सब तरह के मीडिया पे एक तरह से इस जजमेंट के बाद रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, खास करके उन ऑफेंसेस में जहां रेप विक्टिम हैं या पोक्सो ऑफेंस के विक्टिम हैं।